हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। आज मैंने आशू की ये 3 चोटियाँ किया। अभी इसे दिखाई नहीं दे रहा कि इसकी चोटियाँ हुई हैं। जब इसे दिखाई देगा ना, इसे मतलब थोड़ा सा भी टच करेगी ना कि मैंने मेरे चोटियाँ हुई है, तो ये 1 मिनट नहीं, 1 मिनट क्या 1 सेकंड नहीं लगाएगी खोलने को, क्योंकि इसे पता नहीं अच्छा नहीं लगता चोटियाँ करना। बाकी आज से मैंने हीटर चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। छत पे मैं आशू को लेके नहीं जाती और आशू जागी हुई है, इसलिए मैं इसे रूम में भी अकेली नहीं छोड़ रही। तो मैंने सोचा कि मुझे अगर नीचे बैठना है तो कुछ साधन चाहिए। तो मैं भूल गई थी, मेरे पास तो हीटर भी था, तो मैंने आज हीटर निकाल लिया है और अब मैं हीटर सेक रही हूँ आराम से और टीवी देख रही हूँ। आशू का टीवी चला है और आशू मुझे बोल रही है कि टीवी की वॉल्यूम क्यों कम की है आपने, ऐसे इशारे में समझा रही है कि पूरी करो वॉल्यूम। और इसकी चोटियाँ मैंने 3 बनाई हैं, बट इसके हेयर कट करवाऊंगी जब हस्बैंड जी आएंगे। शायद वो आ ही जाएंगे, अगले जनवरी में आ जाएंगे, तो इसका सबसे पहले हेयर कट करवाऊंगी, क्योंकि ये चोटियाँ तो करती नहीं है कभी भी। मैंने कभी देखा ही नहीं कि इसकी मैंने चोटी बनाई हो सुबह और पूरी शाम तक चली गई, कभी ऐसा नहीं होता। देखना आधे घंटे तक या 10-15 मिनट में ये खोल लेगी, इसलिए मुझे इसका हेयर कट करवाना ही पड़ेगा। और शायद मैं अपने मायके भी जाऊँ, पता नहीं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। अगर गई तो पहले इसका हेयर कट करवाऊँगी फिर ही जाऊँगी। वैसे मुझे अपनी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा आती है, काफ़ी दिन हो गया उनसे मिले हुए, क्या कर सकते हैं। बट अब जब जाऊँगी तो अच्छे से मिल के आऊँगी मम्मी से। और मेरी तो बहन से भी मिले हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। हाँ, शादी में मिले थे वो देखना। और गाइस, इसे एक आदत बहुत बुरी पड़ गई है। आशू रिमोट उठाती है, वो इसे बेड के पीछे फेंक देती है, सब कुछ। इसने इतना सामान, इसकी सॉक्सेस मैंने एक दिन ढूंढी, कोई भी मैचिंग की नहीं थी, कोई भी मैचिंग। मैंने सोचा कि मैंने ही गलती कर दी, मतलब मैंने ही कहीं गुम कर दिया इसकी सारी सॉक्सेस, बट ऐसा कुछ नहीं था। बेड के नीचे से मुझे 7-8 सॉक्सेस मिली इसकी, 7-8। और मैं हैरान हो गई कि ये कब फेंक देती है और मुझे पता भी नहीं चलता। देखिए ये थोड़ी देर की वो है। अब बोल रही है इसका टीवी बंद हो गया ना, इसलिए मुझे इशारे कर रही थी कि टीवी लगाओ। एक तो ये बहुत ज़्यादा टीवी की शौकीन हो गई है, पता नहीं कैसे, बट बहुत ज़्यादा। मेरा भतीजा था, वो भी ऐसे ही इतना ही शौकीन है। ध्रुव पहले था, बट अब तो थोड़ा कम है टीवी का शौकीन। बट पहले पहले शुरू शुरू में तो उसने भी टीवी वाली हद ही कर दी थी, पूरा दिन टीवी देखता रहता था वो भी। वो देखिए गाइस, ज़्यादा देर हुई नहीं, उसने 2 मिनट में एक चोटी खोल ली अपनी। इधर ये वाली खोल ली है, अब बाकी खोलेगी धीरे धीरे, धीरे धीरे खोलेगी। ये देखो, और मुझे दे भी रही है, खोलने के बाद रावण मुझे दे देती है। इसकी ये अच्छी बात भी है कि खोलती है अपनी चोटियाँ और रावण मुझे देती है, और अब मांग भी रही है कि मुझे वापस दे दो, बट मैं अब वापस नहीं दूंगी। अब और देख रही है। आप इसका देखना ज़रा गाइस, अभी से एक ही दिखी है, तो देख लीजिए आपके सामने ही है। एक खोल दी है और अब कॉम कर रही है अपने हेयर्स में। अब जब इसके हाथ में इसकी दूसरी चोटी लगेगी तो वो भी खोल डालेगी। अभी नहीं लगी है, बस थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। राजपुर की एक चोटी अगर इसे फ़ोन में दिखी तो फिर काम खराब है, क्योंकि शीशे में अगर इसे दिख जाता है ना कि इसकी चोटी बनाई है तो 2 मिनट में खोल देती है। और अभी ये सो कर उठी है, और आज इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आज पूरे 11 बजे उठी है ये, पूरे 11 बजे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। तो गाइस अब मैं जाऊंगी छत पे, तो मैंने हीटर कर दिया है बंद, और आशू गई है दूसरी साइड अपनी दादी के पास। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर धूप सेक के आती हूँ और आपको आज का व्यू भी दिखाती हूँ कैसा। और ये देखिए मेरा छोटा सा आशियाना कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए। और मैं किसी टाइम आपको अपना होम टूर दूंगी गाइस, पक्का दूंगी, प्रॉमिस। बाकी रोज़ की तरह आज भी धूप बहुत ज़्यादा सुहानी निकली है, मज़ा आ रहा है। तो मैं आज पहले देखूंगी कि वो पहाड़ी फिर से दिख रही है आज, जो बर्फ़ वाली कल दिख रही थी। चलिए देखते हैं कि आज भी दिखती है वो। तो गाइस वो पहाड़ी आज भी दिख रही है, और उतनी ही सुंदर दिख रही है जितनी कल दिख रही थी। शायद पीछे दिख रहा ही होगा आपको, वो पहाड़ी है। हाँ, ये देखिए गाइस, ये पूरी पहाड़ी है बर्फ़ से लदी हुई।
इतनी सुंदर लगती है ना मुझे देखने को, बस दिल ही खुश हो जाता है मेरा। मैं तो छत पे आके सबसे पहले ये देखती हूँ कि ये दिख रही है कि नहीं। पर अब ये सर्दियों के कारण ही तो दिखेगी, बर्फ़ ज़्यादा सर्दियों में ही पड़ती है। आज तो एकदम क्लियर दिख रही है। जो नीचे वाली वाइट वाइट है ये सारी पहाड़ी है और ऊपर थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं, बट पहाड़ी तो है एकदम क्लियर दिख रही है। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, सुंदर भी बहुत लग रही है यार। काश मैं इस पहाड़ी पे जा सकती। मैंने तो अपने हस्बैंड जी से आज बात की कि मुझे भी लेके जाओ। स्नोफॉल मैंने कभी नहीं देखी, मैं देखना चाहती हूँ सच में। और ये है पहाड़ी जो हरी भरी है एकदम। अभी ना कोई भी व्यू नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत आता है सर्दियों के कारण। ना कोई बादल पे कालापन छाता है ना रेड होता है। मैं आपको एक क्लिप जोड़ती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि गर्मियों में कितने रंग बदलती है ये पहाड़ी। मैं अभी इसी वीडियो के साथ अटैच करूँगी, आपको दिखाऊंगी कि ये बहुत सुंदर पहाड़ी के ऊपर जो बादल इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना। बट अब मैं ना कितने दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ सिर्फ एक ही है, मतलब बादल है ही नहीं है कोई, सिर्फ आसमान ही दिखता है। बट मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, मैंने कहा पहले गर्मियों में काफ़ी वीडियोस कैचअप की है, तो इतना ज़्यादा, एक तो ना मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो में आवाज़ आती होगी तो इग्नोर करना। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, रुको। ये देखिए गाइस, यहाँ पे तो पहाड़ी ही नहीं दिख रही, इतना प्यारा मौसम हो रखा था ना गर्मियों में। और ये देखिए ये शाम का व्यू है, सनसेट होने वाला था और देखिए कितना ऑरेंज लग रहा है सारा आसमान। और ये तो मुझे सबसे प्यारा लग रहा था क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी और थोड़ी देर में ही बादल ऐसे छा गए थे। पहाड़ी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। आज ना फिर से मेरा गला फिर से ख़राब होने वाला है मुझे लगता है। और मुझे तो दवाई आसपास से लगती भी नहीं है, इतनी दूर लगती है। नहीं तो घर में तो पास में डॉक्टर था एक रामपुर में, वहाँ से ले लेती थी, बट यहाँ से नहीं लगती गाइस, दूर लगती है। बाकी इधर का भी देख लीजिए, अब बेरंग सी पहाड़ी लगती है। सर्दियों में मुझे बेरंग सी लगती है ये पहाड़ी, गर्मियों में इतनी सुंदर लगती है। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा कि आप क्या इस पहाड़ी के पास ही हो। मैंने उन्हें बताया था ना कि मैं छत पे जाती हूँ तो मैं बर्फ़ वाली पहाड़ी देखती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसी साइड हो, तो वो बोल रहे हैं नहीं मैं इस साइड नहीं हूँ क्योंकि ये पालमपुर की साइड की पहाड़ी है, मेरी लद्दाख की साइड की है। तो थोड़ा सा मैं डिसपॉइंटेड हो गई, मुझे लगा इसी पहाड़ी के साइड है क्योंकि इसी साइड गए थे ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्ना भी इसी साइड है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मुझे तो वैसे यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। उन्ना में भी अच्छा है, बट वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है, गर्म गर्म रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं होती। और अगर धुंध हो ना तो अब्जॉर्ब हो जाती है। पेड़ पौधे इतने हैं ना, वो सुबह तक, मतलब सुबह को अगर धुंध ज़्यादा हो तो शाम तक नहीं 2-3 घंटे में ही ख़त्म हो जाती है। और शाम तक का काम उन्ना में है, उन्ना में नहीं जाती धुंध। हमारे घर पे पता नहीं क्यों इतनी, वहाँ पे पता नहीं क्यों धुंध जाती ही नहीं है। बाकी अभी तक तो ठीक ही होगा, बट जनवरी में बुरा हाल होगा वहाँ पे इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच भी रही हूँ कि मैं जाऊँ घर पे कि नहीं जाऊँ घर पे, क्योंकि जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पिछले साल मुझे याद है कि इतनी ज़्यादा ठंड थी ना जनवरी में। बारिशें जनवरी से 13 जनवरी से शुरू और 29-30 तक लगातार बारिश पड़ी थी उन्ना में। मुझे वो दिन याद बोलते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे भरे थे। बट अब पिछले साल तो थोड़ी कम हुई थी, इस साल देखते हैं। बट इस साल तो मैं यहाँ का भी देखूँगी क्योंकि पिछले साल जनवरी में मैं अपने मायके में थी, क्योंकि आज वो 2 मंथ की थी, तब मैं वहाँ पे ही रह के आई थी 1-2 मंथ। तो इस बार मैं देखूँगी जनवरी में कैसा होगा। अभी दिसंबर में तो बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, जनवरी का मुझे अभी देखना है। तो मेरी सासू माँ बोल रही थी कि सही रहता है यहाँ पे मौसम, ज़्यादा ख़राब नहीं होता। अगर सही रहता है तो सबसे अच्छी बात है। और मेरी आंखें बंद हो रही है गाइस, इग्नोर करना, धूप में ज़्यादा और उधर सभी देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे वीडियोस बनाना, बट मुझे कुछ करना है तो सभी लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा कि कोई देख रहा है, कोई क्या कहेगा। बट मैं नहीं ध्यान दूंगी इन चीज़ों पे, ना ही मैं डरूंगी इन चीज़ों से कि कोई देख रहा है तो क्या बोलेगा। बाकी आपको गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना। और जिसे मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो ना
आज वाले व्यू वाला, तो वो बताना कि मैं अगले जो ब्लॉग लेके आऊँगी व्यू वाले लेके आऊँ क्या आपके लिए। वैसे तो मुझे वैसे वाले भी ब्लॉग अच्छे लगते हैं, व्यूज़ वाले तो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आप बताना जो मैंने अभी व्यूज़ की वीडियोस दिखाई आपको वो कैसी लगी। बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ है और मेरी वीडियोस देखते रहे। बाय बाय।